तो हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि लर्निंग इज लाइफ चैनल के अंदर आपको जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, डेंजो, पोर्टर इस तरीके से डिलीवरी जॉब का रिलेटेड वीडियोस आपको मिलता है। तो इस तरीके से आज मैं बात करने वाला हूँ लीसियस डिलीवरी जॉब के बारे में। तो लीसियस डिलीवरी जॉब के बारे में इससे पहले 2-3-4 वीडियो बनाया है मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर, मेरा ये चैनल में और मेरा 2-3 चैनल के अंदर। आप लोग जाके चेक करके देख सकते हो। अगर हो सके तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक सब भी अगर दे दूंगा, ताकि मैं इससे पहले जो भी कुछ बात बताया हूँ वो सभी बात मैं इस वीडियो के अंदर रिपीट ना करूँ। तो यहाँ पे एक मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप लीसियस के अंदर काम करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो और या फिर आप काम कर रहे हो, तो आपको एक बात आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए कि अगर आप लीसियस डिलीवरी जॉब के अंदर अगर आप सैटरडे और संडे काम पे नहीं जाते हो, मतलब एक सैटरडे या फिर एक संडे, ठीक है, तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान है। वो किस तरीके से नुकसान है, क्या वो नुकसान है, चलिए बात करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो मैं बहुत कम वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट तक वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपका जरूरी बात जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, बोल सकते हो। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप लीसियस डिलीवरी जॉब के अंदर काम कर रहे हो, तो मंडे से लेके संडे तक जो वीक सेशन होता है, उस 7 दिन के वीक में आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक कोई भी एक दिन में आपको वीक ऑफ ले लेना चाहिए। अगर आपका कुछ भी बहुत बड़ा अर्जेंट काम है तो आप मंडे से लेके फ्राइडे तक कोई भी एक दिन में वीक ऑफ ले लो। बट सैटरडे एंड संडे के दिन में आप वीक ऑफ मत लो। क्यों मत लो? एक चीज मैंने देखा है कि लिसियस डिलीवरी जॉब के अंदर कि आपको जो सैलरी है ना, एकदम परफेक्ट मिलता है, परफेक्ट अमाउंट के साथ परफेक्ट डे में मिलता है। लिसियस का जो अर्निंग सेशन होता है वो होता है मंडे से लेके संडे तक, और 2 दिन के बाद यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रात को शाम को 7:30 बजे तक आपका अकाउंट में ऐड हो जाता है, आपका अकाउंट में पैसा आ जाता है। बट एक दिन ऐसा भी हुआ था जो कि मुझे थर्सडे के दिन सुबह में हुआ था, क्योंकि उस टाइम कुछ इलेक्शन वगैरह चल रहा था, इसलिए छुट्टी था। तो ऐसे में गाइस, अगर आप सैटरडे और संडे के दिन में कोई भी एक दिन में छुट्टी ले रहे हो, तो लिसियस के अंदर अटेंडेंस बोनस का सिस्टम है। तो अटेंडेंस बोनस का जो सिस्टम है, अगर आप सैटरडे और संडे के दिन में कोई 2 दिन के अंदर एक दिन अगर छुट्टी ले रहे हो, तो आपका उस वीक का अटेंडेंस बोनस रहता है 500 रुपए, वो आप गंवा देते हो, वो आपको मिलता नहीं है। तो मेरा राय मानो, मंडे से लेके फ्राइडे तक कोई भी दिन में छुट्टी लो, बट सैटरडे और संडे में ये दोनों दिन में कभी भी छुट्टी मत लो। और हाँ, मैं तो अभी तक जितना दिन काम पे गया हूँ, मेरा जो 3-3.5 महीना का करियर था, तो 3 महीने के अंदर मैं कभी भी संडे के दिन में छुट्टी नहीं लिया था, ठीक है, और कभी भी मैं सैटरडे के दिन के छुट्टी नहीं लिया था। बट लास्ट वीक में मेरा ऐसा हो गया था कि सैटरडे के दिन में मुझे छुट्टी लेना पड़ा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अर्जेंट काम था, और उस दिन मैं वहां पे जा नहीं सकता था। मतलब जिसके साथ मिलना था वो मैं बहुत तकलीफ वाला चीज था, उनके साथ मिलना ही था मेरे से, मतलब वो एक काम था, अर्जेंट काम था, उनके साथ मेरा मिलना ही था। और उस दिन उनके साथ जो है मैं सुबह से लेकर रात को शायद 9-10 बजे तक था। तो मुझे उनके साथ मिलना जरूरी था, बहुत ही एक्सट्रीमली जरूरत था, ताकि अगर मुझे काम के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं वीकली ऑफ लेता नहीं हूँ। मैं जब से काम पे गया हूँ वीकली ऑफ मैं बहुत कम लिया हूँ। तो हर दिन काम पे जाता था, सैटरडे संडे कभी छुट्टी नहीं लिया था। 3 महीने के अंदर मैंने एक ही दिन सैटरडे के में छुट्टी लिया, और संडे में कभी भी छुट्टी नहीं लिया। तो सैटरडे संडे में आप छुट्टी मत लो, लीव मत डालो, वीक ऑफ मत डालो। अगर वीक ऑफ डालते हो तो आपका जो एक वीक का जो अटेंडेंस बोनस है 500 रुपए, वो आप हाथ से गंवा बैठोगे। कल मेरे को सैलरी आया तो मैं देखा कि मेरा जो 500 रुपए जो मेरा अटेंडेंस बोनस था वो मेरा हाथ से छूट गया। जब मैं पूछने की कोशिश किया, उन्होंने बताया कि आपने सैटरडे दिन में छुट्टी लिया था, इसलिए आपको चला गया। बट मेरे को ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि सैटरडे और संडे अगर आप लिसियस के अंदर काम करते हो, या फिर कोई भी ऐसा बंदा हो कि लिसियस के अंदर काम करके छोड़ दिए हो, तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं भी, मेरा जो दिमाग है कि 500 रुपीज जो अटेंडेंस बोनस है, मेरे हिसाब से ऐसा था कि सैटरडे के लिए अगर आप आओगे तो 250 रुपीज, और संडे के दिन में अगर आप आओगे तो 250 रुपीज। तो टोटल मिलाकर सैटरडे एंड संडे 250 500 रुपीज आपको नेक्स्ट वीक में पे आउट में मिलता है एज अटेंडेंस बोनस, एज एन अटेंडेंस बोनस। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे को जो है अटेंडेंस बोनस मिला नहीं है। मैं सोचा था कि सैटरडे दिन मैं नहीं गया तो मेरे छोड़ो 250 रुपये मुझे नहीं मिला 250 रुपीज, बट संडे के दिन तो एटलीस्ट मैं गया, तो इसीलिए मुझे 250 रुपीज मिल जाएगा। बट उन लोगों का जो इंटरनल पॉलिसी था वो था कि सैटरडे एंड संडे दोनों दिन मिला के अगर आप नहीं जाते हो, मतलब सैटरडे संडे दोनों दिन में अगर आप एब्सेंट होते हो, तो 500 रुपीज आपको नहीं मिलेगा। बट मैं सोच रहा था कि सैटरडे में नहीं गया तो ठीक है, संडे में गया तो मुझे जो है 250 रुपये तो मिल जाएगा, 250 रुपीज तो मुझे मिल जाएगा, और मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे एक चीज मैं लिसियस का जो अथॉरिटीज है वहां पे उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर एक बंदा वीकली ऑफ तो लेता ही है, मंडे से लेके फ्राइडे तक तो एक वीक ऑफ लेता ही है। तो अगर एक बंदा मंडे से लेके फ्राइडे तक वीक ऑफ नहीं ले रहा है, और अगर उसको कुछ काम के लिए, पर्सनल काम के लिए, वो अगर सैटरडे के दिन में वीक ऑफ ले रहा है, तो उसको जो अटेंडेंस बोनस है 500 रुपए, उसको वो दे देना चाहिए। मेरा ख्याल है, मेरा जो राय है। बट
मुझे मालूम नहीं है कि उन लोगों का जो इंटरनल पॉलिसी क्या है, मुझे मालूम नहीं है। ये खुशी लगता है, ये दिल में से खुशी लगता है, एक बंदा जो लॉयल बंदा है, जो अच्छा से काम जा रहा है, मतलब 3 महीने से काम कर रहा है, दिल लगा के काम कर रहा है लिसेस के अंदर, और अच्छा से काम कर रहा है, डेली का छुट्टी नहीं मार रहा है, ऐसे बंदे को उसको तो एक दिन, एक वीक के अंदर, एक वीक तो उसको दे देता है, या फिर ले सकते हो आप। तो अगर आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक बंदा वीक नहीं ले रहा है, अगर वो सैटरडे के दिन में लिया भी है, तो उसको अगर वो अटेंडेंस बोनस 500 रुपये दे देता है ना, तो ये हम जैसे डिलीवरी बॉयज को बहुत ही खुशी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन हम वीक में वीक ऑफ ले सकते हैं, तो अगर वो हम उस दिन में और कुछ काम नहीं है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, अगर हम सैटरडे के दिन में कुछ काम पड़ गया अर्जेंट, और उस दिन अगर हमने छुट्टी ले लिया, और उसी दिन के लिए अगर हमें 500 रुपये अटेंडेंस बोनस जो है हाथ से गमा गया, ये जो है बहुत ही दिल में चुभता है, दिल में बहुत ही दुख लगता है। तो अगर ये पॉसिबल है कि बंदे को एक वीक के अंदर एक छुट्टी तो ले सकता है, और अगर वो कुछ काम के लिए सैटरडे के दिन छुट्टी ले भी लिया है, तो उसको वो अटेंडेंस बोनस दे दिया जाए 500 रुपये। क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी है ना, हम उसके जेब से कोई पैसा देता नहीं है। जो भी हम काम करते हैं ना, उसका हमें जो है हार्ड वर्क, जो हम वहाँ पे इनपुट देते हैं, उसी का आउटपुट कंपनी हमें देते हैं। तो अगर मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोई भी छुट्टी नहीं लिया, और अगर मैं सैटरडे के दिन छुट्टी लिया, तो कंपनी अगर हाथ से 500 रुपये दे देता था कि हाँ, उसको तो एक वीक में एक दिन तो छुट्टी मांगता है, वीक ऑफ मांगता है, तो सैटरडे के दिन में नहीं आया बंदा, मंडे से लेकर फ्राइडे दिन तक आया, तो उसको चलो 500 रुपये जो अटेंडेंस बोनस दे देते हैं। क्योंकि वीक में 6 दिन काम करना पड़ता है, 6 दिन के लिए 500 रुपये अटेंडेंस बोनस। इसी तरीके से अगर पॉलिसी होता है, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे डिलीवरी बॉयज को बहुत ही अच्छा लगता है। अगर पॉलिसी ऐसा है कि सैटरडे और संडे के दिन में अगर कोई भी दिन अगर आप नहीं आते हो, तो आपको 500 रुपये नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी कहीं ना कहीं चेंज करने का जरूरत है। जो लिसियास का अथॉरिटीज है, उन लोग देखे समझे इस बात को, कि बंदा अगर मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन भी काम पे आ रहा है, सैटरडे कोई भी कारण के जो है काम नहीं आ पा रहा है, या फिर संडे के दिन में कोई भी कारण बस काम नहीं आ पा रहा है, कोई भी बंदा जो है पैसा कमाने के लिए आता है, टाइम पास के लिए से कोई भी बंदा नहीं आता है। तो अगर बंदा सच में छुट्टी मांग रहा है, छुट्टी ले रहा है, शायद उसका जरूरत के हिसाब से वो छुट्टी ले रहा है, तो ऐसे में अगर हफ्ते में 6 दिन काम किया और उसको 500 रुपये अटेंडेंस बोनस मिल गया, चाहे वो सैटरडे के दिन में हो, चाहे वो संडे के दिन में वो छुट्टी मार रहा है तो भी, तो ये चीज़ है ना, बहुत ही अच्छा होगा डिलीवरी बॉयज़ के लिए, मेरे जैसे डिलीवरी बॉयज़ के लिए। आप लोग अगर डिलीवरी बॉयज़ के अंदर काम करते हो, डिलीवरी जॉब के अंदर अगर काम करते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है, ये सही है या फिर नहीं। मतलब सैटरडे और संडे के दिन में अगर आप काम पे जाते हो, तो आपको 500 रुपये अटेंडेंस बोनस मिलेगा। अगर आप सैटरडे संडे के दिन काम पे नहीं जाते हो, तो उस वीक का 500 का जो अटेंडेंस बोनस है, वो आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों को कितना दूर तक सही लगता है, कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर कोई भी अंदर लिसियास का अथॉरिटी से देख रहे हो, तो आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइए कि आने वाले दिन में आप लोग इसके ऊपर क्या सोच रहे हो, कि इस जो सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आप एक सैटरडे के दिन में छुट्टी लेते हो, तो संडे के दिन में कभी भी छुट्टी मत लेना। ये तो एक मेरा तरफ से क्या बोलते हैं, गुड, मतलब एक राय है, रिकमेंडेशन है, कि संडे के दिन में कभी छुट्टी मत लेना। क्योंकि संडे के दिन में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है, सुबह से लेकर दोपहर तक, और दोपहर से लेकर शाम को 8 बजे तक आपको जो है प्रेशर एकदम कम हो जाता है, एकदम ऑर्डर आपको रहता ही नहीं, एकदम ड्राई आउट हो जाता है। तो कहने का मुद्दा ये है कि सैटरडे के दिन में आप छुट्टी मत लो। अगर आप छुट्टी ले रहे हो, तो आपको जो है वीकली, उस वीक के अंदर जो इंसेंटिव है, अटेंडेंस बोनस है 500 रुपये, वो आपको नहीं मिलेगा। बट मंडे से लेकर फ्राइडे के अंदर अगर आप छुट्टी लेते हो, तो उस टाइम पे आपको मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सैटरडे संडे छुट्टी ले रहे हो, और अगर एक कंटिन्यूअस पैटर्न हो रहा है लास्ट का 3 वीक के अंदर, अगर आप सैटरडे संडे छुट्टी ले रहे हो, या फिर संडे छुट्टी ले रहे हो, या फिर सैटरडे छुट्टी ले रहे हो, और अगर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो आपको जो है इस वीक में आपको मिनिमम गारंटी भी नहीं मिलता है। मिनिमम गारंटी क्या है? 14 ऑर्डर्स करो मिनिमम, और आपको 700 रुपये मॉर्निंग शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में आपको 800 रुपये मिलता है। तो ये है मिनिमम गारंटी का क्राइटेरिया। बट अगर आप सैटरडे और संडे कंटिन्यूअस लास्ट का 3 वीक से, मतलब एक वीक में लिया, फिर से नेक्स्ट वीक में सैटरडे संडे छुट्टी लिया, इस तरीके से सैटरडे संडे में एब्सेंट रहने वाले को ये वाला करेंट वीक में आपको जो है पर ऑर्डर के हिसाब से 25 रुपीज़ मिलेगा। तो मेरे खातिर हुआ था क्या, मैं सैटरडे लास्ट का सैटरडे छुट्टी लिया था, मुझे कुछ काम था, और इस सैटरडे संडे में मैं बेंगलोर में अंदर नहीं रहूँगा, मतलब बेंगलोर के अंदर नहीं रहूँगा, मुझे काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो उसके खातिर भी मुझे जो है इस वीक में भी मैं काम पे नहीं गया, छुट्टी लिया, एक्चुअली लीव लिया, क्योंकि मुझे इस वीक में भी सैटरडे और संडे मुझे रहना पड़ेगा मेरे पर्सनल काम के लिए। ऐसे में अगर मैं इस वीक में मंडे से लेके थर्सडे फ्राइडे तक मैं काम पे भी जाऊँगा भी, फिर भी डेली जितना काम करूंगा उसका मुझे 25 रुपीज़ ईच पर पैकेज मुझे मिलेगा। मतलब समझ के चलोगा, अगर मैं डेली का डेली एमजी गारंटी कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में मैं काम पे जाता हूँ, सेकंड शिफ्ट में इतना ही ऑर्डर मिलता है, कहीं ना कहीं 14, 15, 16, 17, 18 तक ऑर्डर मिलता है।
तो अगर पर डे 20 ऑर्डर भी मैं करूँ तो 20 इंटू 25 रुपीज़ यानी इक्वल टू 500 रुपीज़ मिलेगा उस दिन का, 700 रुपये 800 रुपये मिलने के बजाय। तो मुझे एक तरफ से देखोगे तो बेकार है। तो इसीलिए मैं इस वीक में काम पे नहीं गया। तो जब मुझे कल सैलरी आया, उस सैलरी आने के बाद मैंने देखा कि सैटरडे के दिन मैं लीव में था, इसीलिए मुझे जो है 500 रुपये जो एडेंस हुआ था वो मुझे नहीं मिला। और यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था। कोई भी अगर आने वाले दिन में लिसेस के अंदर जॉब के अंदर काम करना चाहती हो, या फिर कोई भी बंदा ऐसा हो कि लिसेस के अंदर काम कर रहे हो, ये जो रूल्स है आपको मालूम नहीं है कि सैटरडे संडे के अंदर दोनों दिन के अगर आप छुट्टी मारोगे तो आपको जो है अटेंडेंस नहीं मिलेगा। ये रूल्स अगर आपको मालूम नहीं है तो इस वीडियो से शायद आपको मालूम चल जाएगा। तो ये गलती मत करना। तो एक दिन सैटरडे के दिन में मैं काम पे नहीं गया, इसीलिए मुझे सैटरडे के दिन में कितना लॉस हुआ। तो सैटरडे के दिन में मेरा सैलरी जो है रहता है 800 रुपये, मतलब सेकंड शिफ्ट में काम कर रहता हूँ बैंगलोर के अंदर डीसीएस में। सेकंड शिफ्ट में 800 रुपये रहता है मिनिमम गारंटी, प्लस उसके साथ सैटरडे और संडे का जो अटेंडेंस बोनस था 500 रुपये, वो 500 रुपये अटैच होके 800 प्लस 500 800 प्लस 500 टोटल 1300 रुपीज़ का लॉस हुआ एक दिन काम पे नहीं गया करके। बट ये जो 1300 रुपीज़ जो लॉस हुआ मेरा, ये उस दिन का उस बंदे के साथ रहना पूरा सुबह से शाम तक, उससे भी मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि मुझे ये वाला बंदे के साथ रहना बहुत ज़रूरत था। उनके साथ जो रहना पूरा दिन प्लानिंग जो भी कुछ है उनके साथ रहना बहुत ही मतलब ज़रूरत था 1300 से ऊपर से। तो मैं एक दिन काम पे नहीं गया, इसलिए मुझे 1300 रुपीज़ लॉस करना पड़ा उस वीक के अंदर। मुझे मंजूर है क्योंकि ये बंदे के साथ मुझे रहना बहुत ज़रूरत था। तो कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी अपनी ज़िंदगी में है ना, इस तरीके से काम पड़ जाता है कि तो उस दिन आपको वो काम बहुत ज़रूरी पड़ता है, चाहे आप दिन का 500, 1000, 1500 रुपये लॉस भी कर दो, आपको कुछ मायने नहीं रखता। उम्मीद करूँगा मेरा जो टॉपिक था आपको समझ में आया, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, आपका ज़रूरी जो कीमती राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दो मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। टेक केयर, बाय बाय।